हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। इसमें हम आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताएंगे और आर्टिकल को आपको किस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो भी बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है, तो हम आपको आर्टिकल लिखने का सही पैटर्न बताएंगे ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर अचीव कर सकें। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे, ऐसा पैटर्न बताएंगे, अगर आप उस पैटर्न पर लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो देखेंगे ही, आर्टिकल कैसे लिखना है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाएगी। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिए कि आर्टिकल आपको कैसे लिखने हैं। ठीक है, आर्टिकल का मतलब क्या होता है? आर्टिकल का मतलब होता है एक विषय, ठीक है, एक विचारधारा, एक टॉपिक, ठीक है, जिस पे हमें अपने विचार रखने होते हैं। ठीक है, हमें एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर हमें अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है, आप वहां एक राइटर बन जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में जब आप एक आर्टिकल लिखेंगे। तो आपके बोर्ड एग्जाम में जब आर्टिकल राइटिंग लिखने के लिए जो क्वेश्चन दिया जाता है वहां पे आपको क्वेश्चन में 2 नाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक गर्ल के और एक बॉय के। अगर आप गर्ल हैं तो आपको जो गर्ल का नाम दिया रहेगा तो वो गर्ल का नाम लिखना है, अगर आप बॉय हैं तो आपको जो वहां पे बॉय का नाम दिया रहेगा वो आपको लिखना होगा। ठीक है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी में से आपको लिखना है। ठीक है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से समझिए कि आपको आर्टिकल कैसे लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिए, जैसे कि मान के चलिए ये एक पेज है। ठीक है, ये पेज है तो इस पे आपको कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहीं पे बच्चे जो है मिस्टेक कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें फुल मार्क्स नहीं मिले। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि आपको कैसे लिखना है। मान के चलिए ये आपका एक पेज है और इसमें आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर डालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर कुछ भी डाल लीजिए, मान लीजिए एक ही है तो वहां पे जितने भी क्वेश्चन नंबर है वो आप डालिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आंसर डालना है। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर डालना है। बहुत ही शॉर्ट में लिख रही हूँ, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक अट्रैक्टिव हेडिंग डालनी है। जो भी आर्टिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, उसका जो हेडिंग है वो आपको एक अट्रैक्टिव तरीके से लिखना है। आपको अपने बोर्ड एग्जाम में ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है। ठीक है, तो आपको ब्लैक पेन से एक अट्रैक्टिव हेडिंग डालना है, बहुत ही सुंदर राइटिंग में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, ऐसे हाईलाइट कर देना है, या फिर आप यहाँ पे एक बॉक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप क्या डालेंगे, आपको क्वेश्चन में जो नाम दिए रहेंगे, ठीक है, जो राइटर के नाम दिए रहेंगे, आपको 2 नाम वहां पे दिए रहेंगे। सपोज दैट मान के चलिए वहां पे करुणा एंड करण। ठीक है, 2 नाम दिए रहेंगे, एक गर्ल के और एक बॉय के। तो आप गर्ल हैं तो आप वहां पे करुणा लिखेंगे, अगर आप बॉय हैं तो वहां पे आप करण लिखेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, इस तरीके से आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो अगर वहां पे आप गर्ल हैं तो आप गर्ल का ही नाम लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिख के आना है। तो यहाँ पे आपको बाई लगा करके यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, करुणा या फिर करण कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इतना करने के बाद आपके 1 नंबर जो है फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इतना अगर आप कर देते हैं, आप नहीं लिखेंगे आर्टिकल तब भी आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। इतना करने पे आपके 1 नंबर फिक्स हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे आपको लिखने के बाद एक लाइन हेडिंग डालने के बाद एक लाइन छोड़ के आपको बाई लगा करके राइटर का नाम लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, ध्यान से समझिए, स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, बहुत ही स्लो में आपको समझा रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आप मिस्टेक ना करके आए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक आपने लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आर्टिकल जो लिखना होता है उसमें आपकी हेडिंग नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे आप लोग एस्से में हेडिंग डालते हैं वैसे इसमें हेडिंग नहीं डालना है, इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखना होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ पैराग्राफ ही चेंज होते हैं, इसमें हेडिंग नहीं पड़ती है। तो मान के चलिए आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका पैराग्राफ समाप्त होता है, तो फिर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ जो है यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, आपको नेक्स्ट पैराग्राफ
पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करने हैं, वो भी एक लाइन छोड़ने के बाद, और यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है लिखना स्टार्ट करना है नेक्स्ट पैराग्राफ। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ये हम आपको एक शॉर्टकट बता रहे हैं, अभी हम आपको लिख करके भी दिखाएंगे कि आपको किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे जो है आपका अगर पैराग्राफ यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है, तो फिर यहाँ से आपको छोड़ना है एक लाइन, फिर यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस यानी कि दूरी बना करके फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको लिखना है आर्टिकल राइटिंग। इसी तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पे मैंने आपको आर्टिकल कैसे लिखना है मैंने डेमो दे दिया है। अभी हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से लिख करके भी समझाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको लिखना होगा। अब चलिए देखते हैं कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के 99% चांसेस जिनके हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आपको इन्हें जरूर प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखे हैं, जिसमें से हम आपको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं बताएंगे, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो हम आपको लिख करके समझाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला आर्टिकल कौन सा है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, समाज में लैंगिक भेदभाव। तो समाज में लैंगिक भेदभाव क्या है, इस पे आपको आर्टिकल राइटिंग लिखने हैं, ठीक है। अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। आर्टिकल राइटिंग आपको 100 to 150 वर्ड में पूछे जाते हैं, यानी कि 100 से 150 वर्ड में पूछे जाते हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 100 से 150 वर्ड के आर्टिकल राइटिंग लिखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपको लिखना है समाज में लैंगिक भेदभाव क्या है, इस पे आपको एक लेख लिखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको जरूर तैयार करना है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत में प्रदूषण की समस्या। तो भारत में प्रदूषण की समस्या क्या है, इस पे आपको आर्टिकल लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर तैयार करिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, आज शिक्षा की स्थिति। तो इस पे भी आपको आर्टिकल लिखने के लिए आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टेररिज्म और थ्रेट टू मैनकाइंड। टेररिज्म मतलब होता है आतंकवाद, और ट्रीट टू मैनकाइंड यानी कि मानव जाति के लिए खतरा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें तैयार करने हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, विमेन सेफ्टी इन इंडिया, यानी कि भारत में महिला सुरक्षा। तो इस पे आपको जो है लेख लिखने के लिए यानी कि आर्टिकल लिखने के लिए आ सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, यानी कि इसको हम कैसे बोलेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, इसको वोमेन पढ़ते हैं, ठीक है। ये इसको वोमेन नहीं, इसको हम विमेन पढ़ेंगे, ठीक है। वोमेन तो हम उसको पढ़ते हैं जिसको WOMAN, ठीक है, इसको हम वोमेन पढ़ते हैं। वोमेन मतलब होता है महिला, और जब हम एक महिला की बात करते हैं तो वहां पे हम वुमेन बोलते हैं, और जब हम एक से अधिक महिला की बात करते हैं तो वहां पे हम विमेन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, आपको इसका प्रोनाउंसिएशन पता चल गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि आपको कैसे लिखना है आर्टिकल, ठीक है। लिख करके समझाएंगे वुमेन सेफ्टी इन इंडिया पे कि आपको कैसे आर्टिकल लिखने हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं वुमेन सेफ्टी इन इंडिया पे आर्टिकल कैसे लिखना है। तो चलिए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से। आप चाहे तो इसे कवर भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो मैंने डाला है विमेन सेफ्टी इन इंडिया, भारत में महिला सुरक्षा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में ही आपको 2 नाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको क्वेश्चन में आपको 2 नाम देखने को मिलेंगे, कोई भी नाम देखने को मिल सकता है, गर्ल और बॉय के 2 नाम देखने को मिलेंगे। तो वहां पे आपको एक नाम उसमें से लिखना होगा, अगर आप गर्ल हैं तो गर्ल का, बॉय है तो बॉय का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पर बाई लगा करके ब्लैक पेन से ही लिखना है। मैं यहाँ पर रेड पेन का यूज कर रही हूँ, आपको ब्लैक पेन का ही यूज करना है, ठीक है। तो वहां पे मान के चलिए आपके क्वेश्चन में करण और करुणा दिया है, तो मान के चलिए हम यहाँ पे करण लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे बाई लगा करके आप राइटर का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें कैसे लिखना है, यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। इतना करने के बाद तो आपके 1 नंबर फिक्स हो जाएंगे, बाकी के नंबर जो है आपको इसी पे मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है। तो ध्यान से समझिए, वीमेन इन इंडिया टुडे आर बिकमिंग द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन एज फार एज देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वीमेन इन इंडिया टुडे, आज भारत में
महिलाएं आर बिकमिंग बनती जा रही हैं द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन, यानी कि सबसे कमजोर वर्ग। तो क्या कहा जा रहा है, आज भारत में महिलाएं सबसे कमजोर वर्ग बनती जा रही हैं। आगे ध्यान दीजिए, एज फार एज देयर, जहां तक उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज ए कंसर्न। सेफ्टी यानी कि सुरक्षा, एंड सिक्योरिटी यानी कि संरक्षा। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज ए कंसर्न, जहां तक उनकी सुरक्षा और संरक्षा का संबंध है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है जहां तक उनकी सुरक्षा और संरक्षा का संबंध है, आज भारत में महिलाएं सबसे कमजोर वर्ग बनती जा रही हैं। ठीक है, आगे ध्यान से समझिए। When he turned the page of a newspaper, when he, जब हम turn यानी कि पलटते हैं, ठीक है, the page of a newspaper यानी कि अखबार के पन्ने को, यानी कि जब हम अखबार के पन्ने को पलटते हैं, we are pained, तो हमें दुख होता है, we come across many headlines, जब हम कई सुर्खियों में आते हैं, reporting cases of molestation, molestation मतलब होता है छेड़छाड़, हरेसमेंट यानी कि उत्पीड़न, ट्रैफिकिंग मतलब होता है तस्करी, इल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन द फोर वॉल्स ऑफ हाउस, घर की चार दीवारों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, इल ट्रीटमेंट यानी कि दुर्व्यवहार। आगे ध्यान से समझिए, वायलेंस अगेंस्ट, वायलेंस मतलब होता है हिंसा, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, वुमेन इन रिमोट एरियाज एक्ट्स। तो क्या कहा जा रहा है कि जब हम कई सुर्खियों में आते हैं जिसमें हमें छेड़छाड़, उत्पीड़न, तस्करी, घर की चार दीवारों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, रिमोट एरियाज यानी कि दूर दराजे के इलाकों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा आदि के मामले सामने आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। व्हेन वी टर्न द पेजेस ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि जब हम अखबार के पन्ने को पलटते हैं, वी आर पेन्ड, तो हमें दुख होता है, वी कम अक्रॉस मेनी हेडलाइंस, यानी कि जब हम सुर्खियों में आते हैं तो उसमें जो है छेड़छाड़, उत्पीड़न, तस्करी, घर की चार दीवारों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दूर दराजे के इलाकों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा आदि के मामले जो है सामने आते हैं। इस तरीके से इसमें बताया जा रहा है। आगे ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पैराग्राफ समाप्त हुआ है, तो फिर यहाँ से आपको लाइन चेंज कर देनी है। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जैसे ही एक पैराग्राफ चेंज होता है तो उसको आपको छोड़ के आपको नेक्स्ट लाइन से, ठीक है, नेक्स्ट लाइन से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, हिंदी मीनिंग के साथ हम आपको समझा रहे हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पूरे ध्यान से देखिए, बिल्कुल सावधानी से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, विमेन फील अनसेफ, यानी कि महिला जो है महसूस करती है असुरक्षित, महिला जो है असुरक्षित महसूस करती है, एंड फील दैट, और महसूस क्या करती है, देयर फ्रीडम, देयर फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, असुरक्षित, एंड लाइबिलिटी आर जेपर्डाइज्ड, जेपर्डाइज्ड मतलब होता है खतरे में, तो उनकी जो स्वतंत्रता है वह असुरक्षित है और खतरे में है। ठीक है, आगे ध्यान से समझिए, इट इज अनबेरेबल, यह असहनीय है, असहनीय मतलब होता है जो सहन न किया जा सके। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम असहनीय कहते हैं। टू इमेजिन मतलब कल्पना करना, द प्लाइट यानी कि दुर्व्यवहार ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं की दुर्दशा की कल्पना जो करना है वह असहनीय है, यानी कि सहन में नहीं है, सहन के पात्र नहीं है। ठीक है, आगे ध्यान से समझिए, हु आर सफरर सच क्राइम्स अगेंस्ट देम, जो उनके खिलाफ ऐसे अपराधों के शिकार हैं। तो क्या कहा जा रहा है, अपने खिलाफ ऐसे अपराधों की शिकार महिलाओं की दुर्दशा की कल्पना करना क्या है, असहनीय है। तो महिलाएं जो हैं अपने खिलाफ ऐसे अपराधों की जब शिकार हो जाती हैं तो ऐसी दुर्दशा की कल्पना करना जो है बहुत ही आसानी है, यानी कि सहने के पात्र नहीं है। तो ऐसा बताया जा रहा है। आगे ध्यान से समझिए, इट इज ए जॉल्ट, यह एक झटका है, ऑन द कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास पर, ऑफ द विमेन ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है यह समाज की महिलाओं के विश्वास पर एक झटका है, यानी कि एक आघात है, एंड ऑन आवर जुडिशियल सिस्टम, और हमारी न्याय व्यवस्था। तो क्या कहा जा रहा है, यह हमारी समाज की महिलाओं के विश्वास पर और हमारी न्याय व्यवस्था पर एक आघात है, यानी कि एक झटका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका दूसरा पैराग्राफ भी समाप्त होता है। तो फिर आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ करके आपको नेक्स्ट लाइन से
उनसे जो है आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वी जनरली हम आमतौर पर, प्ले यानी कि खेलना, द ब्लेम गेम यानी कि दोषपूर्ण खेल, ठीक है, for any such incidents and hence have never succeed in reaching the root cause of this issue। तो क्या कहा जा रहा है, we generally यानी कि हम आमतौर पर, प्ले मतलब खेलना, द ब्लेम गेम यानी कि दोषपूर्ण खेल, फॉर एनी सच इंसाइडेंस यानी कि ऐसी कोई भी घटना के लिए, एंड हेंस हैव और इसीलिए, नेवर सक्सीड इन रीचिंग कभी सफल नहीं हुए पहुंचने में, द रूट काउज यानी कि मुख्य कारण, ऑफ दिस इशू यानी कि इस मुद्दे का। तो क्या कहा जा रहा है कि हम आमतौर पर ऐसी किसी भी घटना के लिए दोषपूर्ण खेल खेलते हैं और इसीलिए हम इस मुद्दे के मूल कारण तक पहुंचने में कभी सफल नहीं हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, एन इफेक्टिव एक प्रभाविक इम्प्लीमेंटेशन यानी कि लागू करना, अमल करना, ठीक है, ऑफ लॉस प्रोटेक्टिंग यानी कि कानूनों की रक्षा करने वाले, ठीक है, वुमेन्स राइट्स यानी कि महिलाओं के अधिकारों, इज फर्स्ट स्टेप यानी कि पहला कदम, दिस डायरेक्शन यानी कि इस दिशा में। तो क्या कहा जा रहा है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून का प्रभावी लागू करना इस दिशा में पहला कदम है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके वुमेन सेफ्टी इन इंडिया का आर्टिकल समाप्त होता है, ठीक है। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको आर्टिकल लिखना बता दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको आर्टिकल लिखना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 100 से 150 वर्ड तक पूछा जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक पैराग्राफ में 40 से 45 वर्ड ऐड करिए, ठीक है, जिससे अगर आप 3 पैराग्राफ लिखते हैं तो वहां पे आपके जो है, अगर आप एक पैराग्राफ में 40 वर्ड ऐड करते हैं तो अगर आप 3 पैराग्राफ लिखेंगे तो वहां पे आपके 120 वर्ड जो है कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप 100 से 150 वर्ड तक पूछता है, तो यहाँ पे ये कवर हो जाएगा और आपको 10 नंबर जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना आर्टिकल लिखिए, बहुत ही शानदार तरीका मैंने आपको बताया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि ये जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं इन पे मैं वीडियो बनाऊं, अगर आपको इन पे वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये जो आर्टिकल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इन्हें आपको जरूर तैयार करने हैं। अगर आपको इन पे वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।